हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सवाल है यहाँ पे दे दिया है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, प्रक्षेप्य का परास महत्तम होगी, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पे दे दिया है, 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, 0.00240 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 4 होगी। ऑप्शन नंबर स वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, संवेग की बीमा होगी, यहाँ पे हमको बताना है। तो संवेग की जो बीमा होती है, ऑप्शन नंबर द वाला MLT के पावर -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ पे दे दिया है, एक अर्ग का मान जूल में होगा, यहाँ पे हमको बताना है। तो एक अर्ग जो बराबर होता है 10⁻7, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसके बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर द वाला प्रकाश वर्ष का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, गति के समीकरण यहाँ पे हमको लिखना है। तो गति के कौन कौन से समीकरण, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला जो समीकरण होता है वो v = u + at होता है, और दूसरा समीकरण यहाँ पे होता है s = ut + 1/2 at² होता है। तीसरा समीकरण यहाँ पे क्या होता है, v² = u² + 2as होता है। ठीक है, ये गति के तीनों समीकरण होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, 50 किग्रा की वस्तु को 30 डिग्री कोण पर लगाकर 5 मीटर विस्थापित किया गया कार्य यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 किग्रा की वस्तु को 50 न्यूटन का बल लगाकर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, W बराबर यहाँ पे Fs × cos थीटा का यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो कार्य हमको निकालना है, W का मान निकालना है। ठीक है, F का मान हमारा 50 न्यूटन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे थीटा का मान हमारा 30 अंश यहाँ दिया है। ठीक है, S का मान यहाँ पर हमारा 5 मीटर दिया गया है। तो इस तरह से इसको सूत्र से हम हल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, दूरी तथा विस्थापन में 2 अंतर यहाँ पे हमको बताना है। तो इसमें अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंग दे दिया है, नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, घर्षण गुणांक यहाँ पे हमें बीमा लिखना है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, पहले तो इसकी बीमा कुछ भी नहीं होती है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m⁻0 l⁻0 t⁻0, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, खगोलीय मात्रक क्या है। ठीक है, इसका मान SI पद्धति में यहाँ पे हमको बताना है। तो खगोलीय इकाई लंबाई मापने की एक इकाई है, इसका जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, जड़त्व का नियम लिखें तथा इसके प्रकार यहाँ पे हमको बताना है। इसका नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, यदि कोई व्यक्ति वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति अवस्था में हो तो एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 10 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, अवरोधन दूरी क्या है। इसके लिए यहाँ पे हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो अवरोधन दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी, अवरोधन दूरी से अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु
ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन में गद्य दिया है, घर्षण बल क्या है यहाँ पे हमको बताना है, तथा सीमांत स्थैतिक घर्षण परिभाषा कर तथा इसके नियम भी यहाँ पे हमको बताना है। तो दो तलों के बीच सापेक्षित गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ज दिया है, किसी गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंका गया है। यहाँ पे हमको निकालना है प्रक्षेप की ऊंचाई और दूसरा प्रक्षेप का उड्डयन काल, तीसरा प्रक्षेप का परास यहाँ पे हमको निकालना है। सबसे पहले ऊंचाई यहाँ पे निकालेंगे तो 125 मीटर आएगा। उड्डयन काल यहाँ पे जो हमारा आएगा वो 5 सेकंड आएगा। प्रक्षेपण परास 212.5 मीटर आएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ज दे दिया है, किसी गेंद के संवेग 200% बढ़ाने पर इसके संवेग में प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे हमको बताना है, तो इसमें 800% की वृद्धि होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।